रिकॉर्डिंग चालू है? अच्छा तो चलो शुरू। फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी विकास गुप्ता जी बोल रहे हैं पिक फार्म से? जी पिक फार्म से बोल रहे हैं जी। सर मेरे को ना एक जानकारी लेनी थी, मैं ना पिक फार्म खोलना चाहता हूँ। जी जी बताइए। तो मेरे को ये जानना था कि पिक फार्मिंग के लिए कितनी लागत आ जाती है। मेरा पिक फार्म करने का मन है तो उसके लिए जानना है कि कितनी लागत आ जाएगी इसमें। देखिए आपका ना जो पिक फार्म के लिए जो आप जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी लागत आ रही है, उसका क्वेश्चन ही गलत है। देखिए आपका जो मेन क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका बजट कितना है पिक फार्म स्टार्ट करने के लिए। मेन चीज़ जो है आपकी यही होनी चाहिए कि हमारा बजट इतना है, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्या होता है कि क्वेश्चन ही गलत होता है कि पिक फार्म में कितनी लागत आती है। एक्चुअल होता है कि बजट का। आप ऐसा करिए, विकास पिक फार्म या विकास लाइफ स्टॉक के नाम से यूट्यूब पे सर्च करिए। अच्छा हमारा चैनल आएगा, वहाँ पे हमारी ये वीडियो आ रही है, वहाँ पे जाके देखिए, आपको सही में पता चलेगा कि किस तरीके से जो है पिक फार्मिंग करनी चाहिए और कितना लागत है। और साथ ही में साथ जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो है ना यूट्यूब के साथ साथ जो है हमारी पिक फार्म की ट्रेनिंग भी होती है हमारे फार्म पे। तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स भेज दूंगा। 4 दिन का बैच होता है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और सब कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर? ठीक है फिर मैं आपका चैनल जो है सबसे पहले आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ और आपकी वीडियो को देखता हूँ, और उसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ ताकि जो है मैं ट्रेनिंग भी आपसे ले सकूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। सभी किसान भाई और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइफ स्टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा था सारा का सारा, आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि पिक फार्मिंग में कितनी लागत आती है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल सकती है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको और नई से नई वीडियोस हमारे पिक फार्मिंग से रिलेटेड चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही गलत होता है कि पिक फार्म में कितनी लागत आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने बजट के हिसाब से पिक फार्म करना होता है। आपको ये जानना है कि पिक फार्म में कितने बजट में कितना इन्वेस्टमेंट के साथ आप कितना अर्न कर सकते हो। तो इसके बारे में हम सारा का सारा बात करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और आज हम बात करते हैं, देखिए सपोज करते हैं कि हमें एक पिक फार्म खोलना है और ये जो हमारा पिक फार्म है ये हमें 10 फीमेल के लिए खोलना है। तो 10 फीमेल के लिए हमको लगभग 15 से 16 लाख रुपए चाहिए, एक अमाउंट जो कि अपनी होनी चाहिए, जिसपे जो है आप एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुली फार्म को खोल सकते हैं। याद रखिए, फुल नॉलेज के साथ अगर आप पिक फार्मिंग खोल लेंगे तो ही आप जो है प्रॉफिट में जा पाएंगे। बट अगर जो है आप गलती से भी बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी जानकारी के इस काम को करते हैं और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं तो चांसेस हैं कि आप 1 साल तक नुकसान ही रहेंगे और उस नुकसान की वजह से आपको उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए पिक फार्मिंग में 10 फीमेल का मैं आपको बजट लेके चलता हूं। 10 फीमेल के अंदर जो है आपको 3 भाग में आपकी अपनी अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा। पहली जो अमाउंट होगी वो होगी आपकी कंस्ट्रक्शन की, दूसरी होगी एनिमल परचेजिंग की, तीसरी होगी उसकी फीडिंग और मेंटेनेंस की। ये 3 अमाउंट में आपको अपने फार्म को डिवाइड करना है, जिस तरीके से आप फार्म चला सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, देखिए हम कंस्ट्रक्शन अगर 10 फीमेल के लिए करते हैं, ये हमारी जो पूरी यूनिट आप देख रहे हैं ये हाफ ओपन हाफ कवर्ड है। ये 110 बाय 36 के आसपास की है। 16 फुट लंबा कमरा इधर है, 16 फुट लंबा इधर है कमरा, और बीच में 4 इंच की जो है वो 4 फुट की जो है आपकी गैलरी है। तो लगभग जो है आपका 16 दूनी 32 और 4 36 के आसपास जो है आपका ये चौड़ाई है और 110 फुट के आसपास इसकी लंबाई है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमको 7 साल पहले तो खैर बहुत कम कॉस्टिंग आई थी। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन में लगभग आपको 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे। तो एक 10 फीमेल के लिए आपको लगभग 90 फुट चौड़ी और 36 फुट के आसपास लंबी जो है आपकी काफी रहती है, जिसके अंदर जो है आपका 5 से 6 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन हो जाती है। यानी कि आपको 5 से 6 लाख रुपए 10 फीमेल की कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, जिसमें आपका फार्म बनेगा, जनरेटर होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रहना हो गया, फीड रूम वगैरह हो गया, A to Z हो गया, मोटर वगैरह सब कुछ। उसके बाद आती है फीमेल्स। आज के टाइम में एक अच्छी फीमेल 25 से 30 हजार रुपए की आती है। 25 से 30 हजार रुपए की फीमेल का मतलब ये हो गया 10 फीमेल हो गई आपकी 2.5-3 लाख रुपए की। 5-6 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में लग गए, 6, 7, 8, 9 लाख रुपए आपके बाकी लग गए। अब बाकी बचा आपका 6-7 लाख रुपए, अप्रॉक्स 6-7 लाख रुपए आपका बचा, जो कि आपकी फीमेल 1 साल तक खाने का खर्चा लेंगी, प्लस जो उसके 10 फीमेल के 80 से लेके 100 बच्चे जितने भी होंगे उनको 100 किलो तक करने का आपको खर्चा चाहिए।
आपका हो सकता है कि आपका बच्चा पिगलेट भी बिक जाए या फिर गिल्ट्स बिक जाए, प्रेग्नेंट भी बिक सकती हैं, बट हमको सारी की सारी चीजें मान के चलनी होती है 100 kg तक, क्योंकि हमारा जो बजट होना चाहिए वो 100 kg के फैटनर तक होना चाहिए, क्योंकि एक फैटनर ही एक ऐसी चीज है जो अश्योर्ड है, जो बिक सकती है। उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है कि कभी बिक भी सकता है, कभी नहीं भी बिक सकता, वो डिपेंड करता है डिमांड्स के ऊपर। डिमांड होगी तो बिकेगा, नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। तो इसलिए जो है हमको उस चीज का बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना, हमें फोकस रखना है फैटनर का। फैटनर के हिसाब से हमारे पे पैसा होना चाहिए, जिस वजह से जो है हम कर सकते हैं। इसी वजह से अगर नहीं नॉलेज होती तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बच्चे बेच लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से करके हम कर लेंगे, या फिर जो हमारी दूसरी कमाइयों में से हम थोड़ा थोड़ा खर्चा करके निकाल देंगे। नहीं, आपके पास कम से कम 10 फीमेल के लिए 16-17 लाख रुपए होने चाहिए, 5-6 लाख कंस्ट्रक्शन के लिए, 2-3 लाख रुपए माल के लिए, और बाकी 6 से 8 लाख रुपए आपके खिलाने पिलाने के लिए, ताकि आप फार्म को सक्सेसफुली रन कर पाएं। फिर जो है क्या होता है कि काफ़ी लोग जो है लोन पे या फिर जो है इंटरेस्ट पे जो है पैसा उठाकर इसको काम को कर लेते हैं, और वो कैसे तैसे करके अपने 80 सुअरों को, 80 kg के जो आपके जो 80 एनिमल होंगे, यानी कि जो 10 फीमेल ने 80-90 बच्चे दिए होंगे, उनको वो 100 किलो तक कर भी देंगे। उनके थ्रू उनको 12-13 लाख 14 लाख रुपए आ भी जाएंगे, बट क्या होगा, वो उसको ही इंटरेस्ट के थ्रू रूप में पे कर देते हैं, जिस वजह से उनके हाथ में पैसा कम आता है। या फिर काफ़ी फार्मर्स के पास क्या होता है कि जिस वजह से जो पैसा आता है इतने एनिमल्स बेच के, उनको वो अपने शौक पूरे करने में, किसी ने घर में लगा दिए, किसी ने बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, अपने शौक पूरे करने के लिए उस पैसे को वहां पे लगा देते, जबकि उनको पता नहीं होता है कि जो उन्होंने 80 बच्चे बेचे हैं, आपकी मानो दोबारा वो डिलीवरी करने वाली है उन्हीं बच्चों की साइज जितनी है, शायद थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। तो आपको जो है इस चीज का फोकस रखना चाहिए कि आपके पास जो पैसा आया है उसमें से सिर्फ आप 20 से 30% अपना खर्चे के लिए निकाल लें, अपनी पॉकेट मनी निकाल लें, या अपना आप प्रॉफिट निकाल लें। बाकी जो पैसा है जू का तो आपको बोरी बंद करके उनके नाम का रख देना है। क्यों? क्योंकि फिर से बच्चे होंगे, फिर से खाएंगे और फिर से तैयार होंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप एक पिग फार्म से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पिग फार्मिंग एक बहुत बढ़िया फ्यूचर है, बहुत अच्छी जो है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम एक जनरल बात करें एक एनिमल की, तो सपोज करो आज एक बच्चा हमारा पैदा हुआ, तो 10 किलो से लेके 100 किलो तक होने में, क्योंकि हम तो रॉयल ग्रीन फीड खिलाते हैं, तो मैं रॉयल ग्रीन को आपको बता देता हूँ, एक बैग स्टार्टर, एक बैग ग्रोअर, 3 बैग फिनिशर के लगते हैं हमारे को, यानी कि लगभग 8,300 से लेके 8,500 तक की एक फीड लगती है एक बच्चे की 100 किलो करने में। प्लस हम उसमें 2,500 से 3,000 रुपए वो जोड़ लेते हैं, जो मादा ने खाया, नर ने खाया, बिजली का बिल, लेबर, टूट फूड, ई टू दैट। तो एक एनिमल हमको जो है लगभग 11,000 तक, 10.5 से लेके 11,000 रुपए तक का तैयार हो जाता है। और आज का जो रेट है 170 रुपए का, यानी कि वो 17,000 रुपए का बिक जाता है। तो ना करते हुए भी हमको 6,000 रुपए एक पिग पे बच जाते हैं। इसी की जगह जो है हम पिगलेट वगैरह बेचते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में कम प्रॉफिट हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो पिग फार्मिंग एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पर कोई भी बिजनेस हो उसके साथ रिस्क भी होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सही नॉलेज होनी चाहिए, किस टाइम पे जो आपको कंस्ट्रक्शन कैसी बनानी है, बिल्कुल अच्छी कंस्ट्रक्शन बनाए। ऐसा ना हो कि आए दिन टूटी पड़ी है, आपका सारा खर्चा जो है कंस्ट्रक्शन में निकल गया। सही ब्रीड चुननी है, पता चल रहा ब्रीड तो सही लाए नहीं, खिला रहे हो आप महंगे वाला, और जो है वो ग्रोथ उस हिसाब से नहीं ले रही है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये ब्रीड है हमारे पास। हम जो है इस ब्रीड की बात करते हैं, 450 रुपए किलो ब्रीड है, हम ये लेके आए हैं स्पेशली। अब ये जो ब्रीड है हमारी, ये इतनी महंगी है, बट उसका जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसको जो है यॉर्कशायर के साथ क्रॉस करा के एक F1 ब्रीड निकाल लेंगे, जो कि FCR अच्छा देगी, और हमारे को FCR अच्छा देने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें होगी। देखिए पिग फार्मिंग जितना आसान दिखता है ना यूट्यूब के थ्रू, कि भाई सफाई कर दी, खाना डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, सही आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ब्रीड की, किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशन होती है, कौन सी वैक्सीनेशन होती है, कैसे जो है क्रॉसिंग करानी है, किस टाइम पे किस वेट पे करानी है, डिलीवरी के लिए क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, अगर बच्चे फंस रहे हैं तो क्या करना होता है। उसके अलावा जो है आपको खिलाने पिलाने में होटल वेस्ट वाले फार्म पे कैसे होता है, ड्राई फीड कैसे होती है, कंपनी की फीड कैसे खिलाई जाती है। इसके अलावा जो है आपको ये देखना होता है कि बच्चों के क्या क्या कोर्स होते हैं, दांत काटना क्यों होता है, पूंछ क्यों काटते हैं, खस्सी क्यों करते हैं, सब कुछ आना चाहिए। आप अपने फार्म के मालिक, आप अपने फार्म के डॉक्टर, अपने फार्म की लेबर खुद होने चाहिए, तभी जाके जो आप इस फार्म को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। भविष्य है, काम बढ़िया है सभी के लिए, चाहे जो हमारा रिटायर्ड आदमी हो, चाहे हमारी जो है लेडीज हो, चाहे हमारे हैंडीकैप्ड आदमी हो, या फिर हमारे जो है युवा पीढ़ी हो जो जॉब के लिए परेशान है, उसके लिए बहुत अच्छा है। डिमांड इतनी है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप देख रहे होंगे रेट कितना बढ़ता जा रहा है। 170 का तो हम मिनिमम रेट बता रहे हैं, 200 रुपए तक से सुअर बिकने लग रहे हैं जो हमारे 80-90 किलो के। तो आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है।
इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस हिसाब से आपको सही तरीके से सही नॉलेज के साथ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं हूँ विकास गुप्ता, पिग फार्म हमारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो है आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। पिग फार्मिंग का हमारा 4 दिन का वर्कशॉप रहता है, जिसमें आप आ सकते हैं, 4 दिन यहाँ रुक सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, रहेंगे, खाएंगे, आप सारी चीजें थ्योरिकली प्रैक्टिकली करेंगे और अपने फार्म को सक्सेसफुली चला पाएंगे। क्योंकि देखिए पिग फार्मिंग जो कर रहा है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि पहले वो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को सारे के सारे फेस कर सके और उसी के बाद जो है इसको कर सके। ऐसा ना हो कि जो है आप करे जा रहे हो, आपने जो है सारी चीजें प्लान कर ली, सारी चीजों को कर दिया और उसके बाद आपको ये चीज लगा कि यार ये काम मेरे लिए बना ही नहीं था। इससे अच्छा कि आप यहाँ आगे सीख सकते हो। 4 दिन का सेशन रहता है हमारा, हर महीने एक बैच होता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप हमसे ट्रेनिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। 7,000 रुपये उसकी फीस रहती है, रहना खाना फार्म में विद सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और साथ ही साथ में देखो आपको ये सारी डिटेल्स बता दी, किस तरीके से आपको जो है सारी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रीड कैसे चुननी है, A to Z जो आपको देखिए हमारी जो ब्रीड्स हैं इनको हम बहुत ध्यान से रखते हैं और किस तरीके से आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपको रखना चाहिए फार्म से, तभी एक फार्म सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो भैया क्या होता है, साल 2 साल में गए यदि पिग फार्म में कोई प्रॉफिट नहीं है, उसमें कोई जो है कुछ नहीं, हमें लॉस हो, हमने बंद कर दिया। यही होता है। 100 फार्म खुलते हैं, 100 में से 50 की जो है सक्सेसफुली चला पाते हैं और उसमें से 20 की जो है 5-6 साल गुजार पाते हैं, उसके बाद सब बंद कर देते हैं। मुझे 7 साल होने को है, मार्च में हमारे को 7 साल पूरे हो जाएंगे इस फार्म को। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस लाइन से आपका प्यार भी पाया, प्रॉफिट भी जनरेट किया, लॉस भी कह सकते हैं, देखो लॉस भी हुआ। और कोई भी बिजनेस हो उसमें जो है नफे नुकसान चलते रहते हैं। और साथ ही साथ में जो है हर तरीके का मैंने जो है मौसम को बर्दाश्त किया, क्योंकि पिग फार्मिंग ऐसा नहीं है, गर्मी, धूप, बारिश, ठंड, हर एक तरीके का फार्म जो है आपका कंस्ट्रक्शन जो है इस हिसाब से होना चाहिए कि आपके एनिमल को हर तरीके से जो है वेदर प्रूफ रहे और उसे किसी भी तरीके की समस्या ना आए। और जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे बीमारियां बदलती है, तो उनके इलाज का भी उनको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो के थ्रू लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपका जो क्वेश्चन था कि पिग फार्म में कितनी लागत आनी चाहिए, नहीं है, आपको ये होना चाहिए कि आपका बजट कितना है वो होना चाहिए। तो आप काफी कुछ इसके थ्रू जान चुके होंगे। तो अब यहाँ पे हम इजाजत लेंगे, काफी हमने आपका टाइम ले लिया, काफी कुछ जो हमने आपको बता भी दिया, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। ज्यादा चाहेंगे, धन्यवाद।